योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, अ चाइल्ड सुपर इम्पोजेज अ एलिफेंट ऑन ए क्ले एलिफेंट एंड प्लेज विद इट, इवन सो एन इग्नोरेंट मैन सुपर इम्पोजेज द बॉडी एटसेट्रा ऑन द सेल्फ एंड कैरीज ऑन हिज एक्टिविटीज। सूत्र कहता है, एक बच्चा मिट्टी के हाथी के ऊपर एक असली हाथी कल्पित कर लेता है और उसके साथ खेलता है। ऐसे ही अज्ञानी लोग भी मनुष्य शरीर आदि को, शरीर मन इत्यादि को अपने स्व, अपने स्रोत, अपनी आत्मा के ऊपर आरोपित कर लेता है और अपनी गतिविधियां चलाता है। यहाँ पर फिर से ऋषि वशिष्ठ उसी बचकानेपन की ओर इशारा कर रहे हैं कि कैसे ये बचपना चल रहा है। बच्चों को खेलते हुए देखिए, कितना मजा आएगा। मिट्टी का हाथी, खिलौना, उनके लिए वो जिंदा हाथी हो जाता है। जिंदा हाथी खेल रहे हैं, चला रहे हैं उसको, घोड़े हैं, चल रहे हैं सब। कितना मजा आ रहा है बच्चों को। बच्चे इंपोज कर लें, उनकी कल्पना इतनी व्यापक है, इंपोज कर देते हैं। मुझे भी बचपन में याद है, एक हाथी था रबड़ का मेरे पास। हाथी की बात पे याद आ गया, मुझे हाथी ही था सचमुच में। उसके कान बड़े अच्छे से लटके रहते थे। तो मेरा एक दोस्त लड़का, इसलिए दोस्तों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। और बच्चे भी बड़े खुराफाती होते हैं, मतलब इतने सीधे नहीं होते हैं, बड़े पॉलिटिकल। उसने आया और कुछ समझाया और उस हाथी का कान कटवा दिया कैंची से। शायद कानों को रीशेप करवाने का उसने कन्विंस किया, कुछ ऐसा किया कि ज़्यादा बड़े हैं, इनको छोटा कर लेते हैं। काटते काटते पूरा कान कट गया हाथी का। उसके बाद मैंने रोना शुरू किया, हाथी का कान कट गया। और जब मैं पीछे लौट कर देखता हूँ, अभी अभी एकदम से मेमोरी आ गई, क्योंकि मेमोरी कहीं पड़ी हुई थी। ऐसे ही देखिए, अभी हमने रिग्रेशन की स्मृति की बात करी थी, तो ऐसे ही स्मृतियाँ अचानक क्लिक हो जाती हैं। तो वो इस बात के साथ ही वो स्मृति क्लिक हो गई, नहीं तो अभी तक कहीं मेरे माइंड जोन में नहीं थी। उसके बाद मैं कई दिन रोया हाथी का कान कटने पर। और मुझे सचमुच में ऐसी तकलीफ़ हुई कि हाथी का मेरे सचमुच में कान कट गया। उसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी हाथी को, और क्या उस पर बीती होगी। अपने कान भी छू के देखता था कि मेरे कान कोई काट दे तो कितनी तकलीफ़ होगी, क्योंकि मेरे लिए वो हाथी जिंदा हो गया। तो ऐसे ही बच्चे खेलते हैं, बच्चों के लिए तो जिंदा हो जाती हैं चीज़ें, बिल्कुल अलाइव हो जाती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये खेल खिलौना क्या बाकी सब लोगों के ऊपर नहीं हो जाता? वृंदावन चले जाओ, काशी चले जाओ या कहीं चले जाओ, कोई लड्डू गोपाल को झुला रहा है, तो कोई किसी मूर्ति को झुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उनको खिलाने में लगा है, कोई उनके पंखा जलने में लगा है। और कई तो जो साधु महात्मा होते हैं, जो अपने को बहुत ही भक्त समझते हैं, वो तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं कि तुम एयर कंडीशनर में रहोगे और भगवान जी को गर्मी में रखोगे, तुम खाओगे अच्छे अच्छे पकवान और भगवान जी को ये बासी खाना खिला दोगे, कैसे ऐसे चलेगा? उनके लिए वो जिंदा हो गए, उनका वो हाथी हो गया। तो अब वो कहने को बड़े लोग हैं तो उनकी भक्ति हो गई, बड़े लोग हैं तो उनकी फिलॉसफी हो गई। बड़े हैं, दाढ़ी है, बाबा हैं, उनके पास तमाम ग्रंथों का पीछे बैकअप है। तो बैकअप के साथ में जब वो बोलते हैं तो आदमी कन्विंस होता है, जी 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 महाराज जी। मरे हुए गुरुओं की देखिए फोटो लोग ऐसे लगा रखे हैं कि जैसे बस छू दोगे तो उनको चोटी लग जाएगी। कई मरे हुए गुरु मैंने सुना है कंधों पे उठा के लाए जाते हैं, पालकी में रखकर लाए जाते हैं, बिठाए जाते हैं। उनका वो हाथी है, वो मिट्टी का हाथी चल रहा है। फिर लोग कहेंगे अच्छा ये तो हिंदुओं में मूर्ति पूजा हो गई तो बाकी लोग ज़्यादा उन्नत हैं। बाकी भी कोई उन्नत नहीं है।
तो किसी का कोई काबा हाथी हो गया मिट्टी का, तो किसी का कोई गिरजा मिट्टी का हाथी हो गया। सबके अपने अपने मिट्टी के हाथी हैं, सबने इम्पोज कर रखा है। बच्चों का खेल तो माफ हो जाता है, बड़ों का खेल, किसी की किताब मिट्टी का हाथी है। ये कुरान, पुराण, बाइबल, गीता, उपनिषद, ये सब क्या है? मिट्टी के हाथी तो हैं। क्या इम्पोज कर रखा है उनके ऊपर हमने? कुछ अजब सा इम्पोज कर रखा है, अपना भावनात्मक जुनून। छू दो अपवित्र हो जाते हैं, कुछ कह दो दंगे फसाद हो जाते हैं, भावनात्मक चोटें लग जाती हैं लोगों के ऊपर। ये सब क्या है? मिट्टी के हाथी हैं। मैं जब ऐसे सूत्र पढ़ता हूं तो हैरानी होती है कि ये भी तो सनातन परंपरा में ही ज्ञान कहा जा रहा है। और सनातन धर्म के नाम पर लोगों ने कहां का कहां चीजों को पहुंचा दिया है। कितनी सुंदर बात हो कि जब सनातन धर्म, सनातन परंपरा की बात हो तो अष्टावक्र के सूत्र, ऋषि वशिष्ठ के ये सूत्र, ये सब सामने आए कि ये है वास्तविकता। ये जो सब बाकी मिट्टी के हाथी बनाकर हम घूम रहे हैं, उसमें कुछ रखा नहीं है। वो खेल खिलवाड़ है बस केवल। अच्छा, खेल में बुराई नहीं है। हम बच्चों को भी कोई डंडा लेके पिटाई तो नहीं शुरू कर देते हैं कि अच्छा तुम ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने, ऐसा कहीं होता है? एक बच्चे को तो एक बार मैंने खेलते देखा तो बड़ा मजा आया। अकेला बच्चा घर में, टीम भी नहीं मिली होगी उसको, 2 होते शायद, तो कुछ टीम भी बना के खेलते हो। किसी के घर में मैं गया था तो एक बच्चा छोटा सा इधर कूद रहा है, फिर उधर जा रहा है और तमाम तरह की क्रियाएं कर रहा है। हमने पूछा कर क्या रहा है? ये इधर जाता है, फिर उधर जाता है, फिर इधर जाता है। और बच्चों के खेल इतने मुझे पता नहीं, तो पता चला उसने पूरी क्रिकेट टीम इमेजिन कर रखी है। इधर से जाके बॉलिंग करता है, फिर उधर से जाके बैटिंग करता है, कभी चौका मार देता है, कभी छक्का, कभी बेचारा आउट हो जाता है तो सिर पकड़ के बैठ जाता है। फिर जब चौका मार देता है तो उसको पकड़ने के लिए भागता है कि कैच कर ले। खेल चल रहा है उसका, बच्चा मस्त है। लेकिन हम लोगों ने भी अपनी कल्पना में ऐसी सब टीमें जमा रखी हैं। इधर से बॉलिंग करते हैं, उधर से बैटिंग करते हैं और बस तमाशे चल रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि ऐसे ही हम अपने स्रोत, अपनी जो चेतना है, जो आत्मा है, उसके ऊपर शरीर, मन इत्यादि की सारी कल्पनाएं आरोपित कर देते हैं और उसे भी अपने खेल का हिस्सा बना लेते हैं। कैसे? सारे धर्म उसी के उदाहरण हैं। हर धर्म का अपना देखिए भगवान होता है, अपना देवता होता है, कबीलों का अपना। सर्च करिए, अफ्रीकन कबीलों का देवता वैसा ही घुंघराले बाल वाला, गोल गोल गाल, मोटे मोटे होंठ वाला। अब मंगोलियन कबीलों का देवता, उनका देवता वैसे ही छोटी छोटी आंख वाला और वैसा ही छोटे कद वाला। जिस किसी भी संस्कृति में चले जाओ तो उनका देवता उन्हीं की अपनी कल्पना का ही एक आकार प्रकार होता है। वो जैसे होंगे अपने से कुछ बेहतर, जैसा वो सोचते हैं वो अपने से कुछ ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं अगर कोई देवता होगा और हमसे बड़ा देवता होगा, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, तो उनकी ही अपनी कल्पना में। अब कल्पना करो हमारे कृष्ण भगवान नीग्रो जैसे हो जाएं तो हम कल्पना नहीं कर पाएंगे ना उनकी। हमारे जो भगवान होंगे वो हमारे ही रंग रूप के थोड़े एक्सटेंशन होंगे, ज़्यादा सुंदर होंगे, ज़्यादा शरीर सौष्ठव उनका होगा। अब पुरानी कल्पनाएं चली आ रही हैं, अभी की मूर्तियां बनाएंगे तो लोग आपत्ति भी करेंगे, पुरानी चीज़ों में छेड़छाड़ कर दी। लेकिन मन तो करता है अपने देवताओं के 6 पैक बनाएं और अपनी जो देवियां हैं उनको 0 फिगर में डालें। सब हम कल्पनाएं तो करना चाहते हैं और कभी कभी मैं कहता हूँ ये छूट होनी भी चाहिए। वक्त के साथ व्यक्ति के नॉर्म बदल जाते हैं, उनके हाथी बदल जाते हैं, तो उनको खेलने का अवसर होना चाहिए। लेकिन खेल खेल में कितने गंभीर हो जाते हैं लोग, मारा मारी पे उतर आते हैं।
तो शरीर मन की अपनी सारी कल्पनाएं हम अपने स्रोत के ऊपर आरोपित कर देते हैं और हमारा स्रोत एक परिकल्पना में बदल जाता है। किसी का वो खुदा बन जाता है, किसी का पैगंबर बन जाता है, किसी का गॉड, किसी का अवतार, किसी का कुछ। लेकिन हमारा ही एक्सटेंशन है, हमारे ही शरीर मन का एक सुपर इम्पोजिशन है। कितने पहले, हजारों साल पहले ऋषि वशिष्ठ इस बात के लिए सावधान कर रहे हैं। आज देखो तो हैरानी होगी कि आज इतने वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक विकास के युग में भी हमने मिट्टी के हाथियों से खेलना छोड़ा नहीं। हम उन्हीं में लगे रहते हैं। समस्याएं हैं। कुल मिलाकर इसका जो समझ का निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है, जीवन को थोड़ा कम गंभीरता से लो, अपनी कल्पनाओं को जियो, तो अपनी कल्पनाओं को थोड़ा कम गति दो। कल्पनाओं में ही हम जीवन बिता देंगे सब। सनातन परंपरा में प्रेम और भक्ति की ऐसी ऊंचाई की बातें हैं, लेकिन भक्ति मार्ग के नाम पर इतना मिट्टी का हाथी लोगों ने खड़ा किया है कि उनका हाथी चिंगाड़ता ही रहता है। इन सब से बचना है, जीवन की वास्तविकता में जीना है। शरीर मन बहुत रहस्यमय है, व्यापक है, विराट है, लेकिन तब जब हम उनको उसी स्रोत के साथ अंतर संबंधित, अंतर्निर्भर और अनंत संभावनाओं का स्रोत माने। पहले हम उनको सीमित मानेंगे और उसके बाद हम उनके ऊपर अपनी कल्पना आरोपित करेंगे, तो एक नई कल्पना का जाल बन जाएगा। दूसरे रास्ते से चलें, शरीर और मन को उनकी अपनी संभावनाओं और उनकी अपनी रहस्यमयताओं के साथ एक्सप्लोर करें। और हम जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे, जितना खोजते जाएंगे, उतना ही कल्पनाओं को आरोपित करने की हमारी चीजें बंद होती चली जाएंगी। खेल तब भी चलेंगे, लेकिन खेलों की गुणवत्ता बदलती जाएगी। खेलों के प्रति हमारा एटीट्यूड बदलता जाएगा, गैर गंभीरता शामिल हो जाएगी तमाम तरह के खेलों में। तो जीवन को ऐसी व्यापक और गहरी अंतर्दृष्टि से देखना है और इस बात पर विस्मित भी होना है कि भारत की सनातन परंपरा में हजारों साल पहले इतनी गहरी मनोवैज्ञानिक क्रांतिकारी बातें कही गई हैं। यही असली सनातन है। बाकी ये सब जो मिट्टी के हाथी दिखते हैं ना, वो मिट्टी के हाथी ही है, उनमें बहुत गंभीर नहीं होना है।